हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस डिजॉक्सिन। तो अब हम देखेंगे सीरम डिजॉक्सिन लेवल कितना होता है। सीरम डिजॉक्सिन लेवल होता है 0.5 टू 0.2 mg/dl। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कब बोलेंगे, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे हम। डिजॉक्सिन की क्लिनिकल मैनिफिकेशंस क्या होते हैं, एनोरेक्सिया, नोज़िया, वॉमिटिंग और येलो विज़न। क्या क्या होता है, एनोरेक्सिया, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सब कुछ होते हैं क्लिनिकल मैनिफिकेशंस फॉर डिजॉक्सिन के। ठीक है, और फिर सेकंड क्या है, और डिजॉक्सिन का एंटीडोट क्या होता है, डीजी बाइंड होता है या डिजॉक्सिन इम्यून फेव बोल सकते हैं। क्या 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 होता है डिजॉक्सिन का एंटीडोन, तो हम डीजी बाइंड, कौन सा डीजी बाइंड और डिजॉक्सिन इम्यून फेव, ये दो इसके क्या है, एंटीडोट है। फिर है ना डायरेटिक लूब काम। डायरेटिक का मतलब होता है, अब हम डायरेटिक भी दे सकते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट में, पर हमको डायरेटिक और जो डिजॉक्सिन होता है उसको साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा यूँ रिएक्शन कर जाती है। पोटेशियम और डिजॉक्सिन हम साथ में देते हैं, पोटेशियम और डिजॉक्सिन हम साथ में देते हैं, लेकिन हम डायूरेटिक और लोप डिजॉक्सिन और डायूरेटिक या लोप डायूरेटिक या फुरोसेमाइड, कोई भी दवाई जो डायूरेटिक की है वो डिजॉक्सिन के साथ हम नहीं देते हैं। और जो ये फुरोसेमाइड होती है या कि ये क्या करवाती है, अगर इसको हम बहुत तेज़ी से दे देते हैं, फास्ट दे देते हैं, तो ये कानों में घंटी बजाती है। टिटेनस का मतलब होता है कानों में घंटी बजाना, इसलिए हम इसको स्लो देना चाहिए। तो जो डायूरेटिक है उसमें जो लूप यूरेटिक है, लूप यूरेटिक से वो क्या है, डाई यानी डबल, और यूट्रिक्स यानी यूट्राइन आउटपुट। डाई यानी डबल, यूट्रिक मतलब यूट्राइन आउटपुट। और डायूरेटिक्स में कौन कौन सी, लूप यूट्रिक्स में, डायूरेटिक में लूप डायूरेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें कौन कौन सी आती है, फुरोसेमाइड आती है जिसको हम लेसिक्स बोल सकते हैं, टोरसिमाइड आती है जिसको हम डाइलोरिस बोल सकते हैं। और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं डायूरेटिक्स के, तो हाइपोकैलिमिया हो सकता है, सीवियर मसल्स वीकनेस, हाइपोकैलिमिया का मतलब, और टिटनस हो सकता है, टिनेसस बोल सकते हैं इसको, टिनेनस। ठीक है, फिर जो हार्ट फेलियर था हमारा, उसका नर्सिंग केयर क्या होगी, असिस्ट द क्लाइंट फॉर एयरवे ब्रीथिंग, असिस्ट करना है क्लाइंट का एयरवे और ब्रीथिंग, असिस्ट रिस्पायरेटरी साउंड एंड लंग साउंड, और जो पेशेंट है उसका रिस्पायरेटरी साउंड और लंग साउंड असिस्ट करना है और क्लियर रखना है। वेट ड्यूरिंग चेक इम्पेयर्ड फॉर फ्लूड, और वेट चेक करना है पेशेंट का इम्पेयर्ड फॉर फ्लूड की वजह से। और हमें स्टिक इनपुट और आउटपुट चार्टिंग करनी है। असिस्ट सीरम डिजॉक्सिन लेवल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, और केएफटी यूरिन लेवल और यूरिया लेवल और क्रिएटिन लेवल, इन दोनों को चेक करना है। और फ्लूइड रिसस्टिटेशन करना है। और डायरेटिक सब शुड बी अवॉइड इन नाइट टाइम, डायरेटिक नाइट टाइम में क्यों नहीं देना है, क्योंकि इससे यूरिन ज़्यादा आता है पेशेंट को, तो वो रात को देंगे तो उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, जिससे उसके दिमाग को प्रॉब्लम होगी, उसको मेंटल प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको डायरेटिक को दिन में देने प्रेफर करेंगे, रात को उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, इसके कारण हम इसको नाइट टाइम में अवॉइड करेंगे और डे टाइम में देंगे। कैन बी गिवन अर्ली मॉर्निंग एंड मिड नॉन, दोपहर में दे सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग में दे सकते हैं। तो ये थी अपनी कुछ हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस, या कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, कौन किसके साथ नहीं दे सकते हैं। ये थी हार्ट फेलियर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट शॉक। शॉक क्या होता है, एक और पॉइंट रह गया है हार्ट फेलियर में, नर्सिंग केयर का असिस्ट साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। हमें क्या करना है, जो डिजॉक्सिन है उसकी टॉक्सिसिटी को मैनेज करते रहना है, क्योंकि इसका जो थेरापेटिक लेवल है वो बहुत जल्दी से इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसको हमें बहुत मॉनिटर करते रहना चाहिए, इसीलिए। फिर है शॉक। शॉक मतलब क्या होता है, शॉक मतलब क्या होता है,
शॉक का मतलब होता है हाइपोटेंशन। सबसे पहले हाइपोटेंशन, शॉक का मतलब हाइपोटेंशन होता है। और शॉक कितने टाइप के होते हैं? हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है जिसमें एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक और सेप्टिक शॉक, और एक और शॉक होता है। ये सारे शॉक होते हैं। ये वो शॉक नहीं है, ये शॉक है दिमाग में प्रॉब्लम, हार्ट को प्रॉब्लम, पेशेंट की डेथ होने वाले शॉक है ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले शॉक की डेफिनेशन की। शॉक होता है क्या है? शॉक इज़ ए कंडीशन इन विच देयर इज़ ए सर्कुलेशन क्लैप्स बोल सकते हैं, क्लॉप्स बोल सकते हैं, मतलब कि सर्कुलेशन जो है वो क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, क्लॉप्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। जो शॉक की कंडीशन है कि सर्कुलेशन का क्लॉप्स होना। ड्यू टू दिस देयर इज़ ए परफ्यूज़न फेलियर। इसमें क्या हो जाता है? जो परफ्यूज़न है उसका क्या हो जाता है? फेलियर हो जाता है टू द बॉडी ऑर्गन। जो बॉडी ऑर्गन है उनके साथ में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। विल लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर और में डेथ। इसमें क्या हो जाता है? जो परफ्यूज़न है, जो ब्लड पंप हो रहा है, वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है और बॉडी ऑर्गन तक नहीं जा पाता है। तो जिसकी वजह से एक दो ऐसे करके ऑर्गन फेल होने लग जाते हैं। तो फिर ऑर्गन फेल हो जाएंगे, बॉडी काम नहीं करेगी, तो क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी पर्सन की। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शॉक में। सबसे पहला शॉक है हाइपोवॉलेमिक शॉक। ये क्या होता है? ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक है। आल्सो कैनो एज कोल्ड शॉक। जो हाइपोवॉलेमिक यानी कि वॉल्यूम का कम होना, जब वॉल्यूम कम होता है, धीमा चलता है, तो उसको हम कोल्ड भी बोलते हैं, कोल्ड शॉक। इसमें क्या हो जाता है? डिक्रीज टोटल सर्कुलेटरी वॉल्यूम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है टोटल सर्कुलेटरी वॉल्यूम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और इसमें क्या क्या कोज हो सकते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक के? तो हेमरेज हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा, बर्न, सर्जरी, सीवियर डिहाइड्रेशन। जैसे कि कोई डॉक्टर है, किसी ने ऑपरेशन किया, तो पेशेंट का 5 लीटर टोटल बॉडी फ्लूइड होता है, उसमें ब्लड होता है। तो उस ऑपरेशन में, जैसे यूट्रस का ऑपरेशन किया, यूट्रस को बाहर निकालना है, तो उसका ऑपरेशन किया, तो पेशेंट का 2 लीटर ब्लड क्या हो गया? लॉस हो गया। तो पेशेंट किस में चला गया? हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर चल गया और उसकी अब डेथ हो सकती है। इमीडिएट उसको ब्लड छड़ाना पड़ेगा और उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जब जाके। और उसकी बीपी कम नहीं होनी चाहिए 90 से, ऐसे 90 से कम, 90/70 ऐसी कम आ रही है, तो मतलब वो हाइपोवॉलेमिक में जा रहा है पेशेंट। सेकेंड है कार्डियोजेनिक शॉक, ए टाइप ऑफ शॉक विच इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट फेलियर। इसका मतलब क्या हो गया? ओरिजिनेट हो गया है फ्रॉम हार्ट फेलियर। जो हार्ट है वो क्या हो जाएगा? फेलियर हो गया है। इसमें क्या होता है? मोटर जो होती है, जैसे कि मोटर मतलब अपना हार्ट, और पंप भी उसी को ही बोलते हैं, पंप करने वाली जो वेसल्स है, वो क्या हो गई है? फेल हो गई। हार्ट अपना काम अब अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उस पर जो उसका जो काम था वो सही से नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये होता है। इसके कोज क्या हो सकते हैं? मायोकार्डियल इसीमिया हो सकता है, कार्डाइटिस हो सकता है। फिर थर्ड शॉक है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, जिसमें क्या हो जाता है? अकर ड्यू टू डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसमें क्या हो जाता है? जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज टोन ऑफ वसल्स। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, एनाफाइलेटिक, न्यूरोजेनिक और सेप्टिक। एनाफाइलेटिक में क्या होता है? ड्यू टू ड्रग्स और टॉक्सिक रिएक्शन। इसमें क्या हो जाता है? ड्रग्स और जो टॉक्सिक है उनकी रिएक्शन हो जाती है। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या हो जाता है? सिम्फाइटिक फेलियर हो जाता है। सेप्टिस में क्या हो जाता है? सीवियर सेप्टिसीमिया हो जाता है। लास्ट है ऑब्स्ट्रक्टेड शॉक, ए टाइप इन विच देयर इज ए occurrence of in obstruction in flow of blood to any organ में ब्लड फ्लो नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाता है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? ऑल शॉक जो होते हैं ना,
ऑल शॉक क्या होते हैं, उसमें हाइपोटेंशन होती है, टैकीकार्डिया होता है अर्ली साइन में, कूल एंड कामी स्किन होती है, इंक्रीज कैपिलरी रिफिल टाइम हो जाता है 2 सेकंड से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, उसमें ना हाइपोटेंशन उसमें भी होता है, लेकिन टैकीकार्डिया ना होके ब्रेडिकार्डिया होता है, और कूल कामी की जगह वार्म और ड्राई होता है, और कैपिलरी टाइम तो इसमें भी बढ़ जाता है। फिर हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, CVP यानी कि सेंटर वेनस प्रेशर मॉनिटर करके। नॉर्मली 8 से 12 mmHg होता है, 3 से 8 mmHg और 8 से 12 mH2 होता है। और ECG कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, और लैब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट है जो शॉक का, वो हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।